को बलि दी जाएगी, सारा रक्त इस हवन कुंड में डाला जाता था। उस मंत्र का उच्चारण करने से बकरी की जो है इस देह को मुक्ति मिल जाती है। जय माता दी। जोमो जोमो स्वामी ने बताई मैं ले गया देखे देवाल खटाए नींद भी आ गई है। आजा मैं तो हूँ तेरी खड्ग, तो उस खड्ग को निकालेगा, खुद माँ की पूजा करने के पश्चात से जो है अपना सर धड़ से अलग कर देगा। इसलिए मौत बोला जाता है, अमृता मिलने के बाद भी मृत्यु मांगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 8 जुलाई, शनिवार का दिन। आज हम जा रहे हैं माँ हाट कालिका के मंदिर। हमारे जो बगल में हेमंत शर्मा रहता है, उनकी पूजा आज हाट कालिका मंदिर में। और आज का मौसम देख लीजिए, मैं भीग रहा हूँ। सुबह सुबह बादल लगे हुए हैं। बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी चैत्र की अष्टमी के दिन। मैंने बोला था कि मैं जब हाट कालिका मंदिर जाऊँगा तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि वहाँ की नर बलि और एक विशेष जाति कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ हम लोगों की, हमारे पूर्वजों की पहले एक स्वैच्छिक बलि होती थी। तो इस विषय में आज बात करेंगे। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे बात होगी। देखिए, हाट कालिका मंदिर के बारे में काफ़ी रोचक बातें प्रचलित हैं, तो इस विषय में बात करेंगे। रोड ख़राब हो रही है हमारे यहाँ ना, तो गाड़ियाँ नीचे नहीं आ सकती, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं ऊपर। तो उसकी तरह योगेश ने फिर से लेट कर दिया है। गाड़ी भी आ गई है। हेलो, ये भिंजो हल्द्वानी वाले। हेलो, हमारी गाड़ी रेडी हो गई है। हमारे साथ लखन भी है एक, डिग्गी में बैठे हैं हम। अरे उल्टी का मरीज यहाँ बैठा है। टाइम 6:55 हो गया। कैसा लग रहा है आप बताओ तो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो। जय हो, बोल भगवती मैया की जय, कालिका माता की जय। तो जैसे हम मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, देख सकते हैं आप। और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, इसमें बताया गया है हाट कालिका मंदिर। यहाँ पर नर बलि होती थी, कलकत्ता की कालिका में और गंगोली हाट की कालिका में, दो जगह पे नर बलि होती थी। बाद में जो आदिगुरु शंकराचार्य आए, उन्हें किलित किया था इसको। तो यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी को शक्ति का आभास हुआ, तो यहाँ पे वो बेहोश हो गए थे। है ना, रावल लोगों को सबसे बड़ा कार्य उनको दिया गया। पुजारी रावल होते हैं, बलि देने के लिए भी रावल लोगों को नियुक्त किया गया। पहले से बकरी का वर्ण जो होता था ना, अंदर होता था, बकरा जो चढ़ता था मंदिर के अंदर वर्ण होगा। उसके बाद यहाँ पे बलि दी जाएगी, सारा रक्त इस हवन कुंड में डाला जाता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अभी वो जगह भी दिखाऊंगा कि नीचे कर दिया लोगों ने। फिर उसके बाद और नीचे जो है दूरी बढ़ती जा रही है अब बधशाला की। क्या लगा लमचौड़ लगाया, लंबा और चौड़ दिए चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद परमानंद है, परमानंद माधव। चलो भोले भोले भोले। तुले लगा, माथे पे त्रिपुंड लगाओ सारे लोग। अच्छा लग रहा है, तभी तो पता लगेगा गंगोली हाट आए हैं। यहाँ पे तो स्टोरी सुनाने से मैं रहा, क्योंकि
हाँ किरण आ गया आ गया आ गया। तो जो होता है ना, कभी बकरी जो ना बरकना बोलते हैं, पानी डालने के बाद बर्र करके बरकती है ना, अगर वो नहीं होता है तो उसके कान में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से बकरी की जो है इस देह को मुक्ति मिल जाती है। तो वो तैयार हो जाता है फिर उसको इस देह से मुक्ति, क्योंकि गायत्री को बोला जाता है वो मुक्ति का मंत्र है गायत्री। हाँ, ये बोरों में ना तो घंटियां हैं। पहले जो है ना बलि यहाँ पे होती थी, और जो कटरा होता था, जो बड़ा भैंसा कटता था, वो कटता था नीचे। वहाँ फोटो खींचना मना है, तो मैं यहीं से आपको दिखा के, वहाँ जो है मैं कैमरा नहीं ले जा सकता, ठीक है। श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ गई है। जय माता दी, प्रणाम। हेलो, कैसे हो? प्रणाम। नमस्ते। हेलो भाई, क्या हाल है? बड़ा लेट पूछना आया था। दर्शन करके अभी हम वापस जा रहे हैं। ऐसे फोन पे फोन आ रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। बड़ी मुश्किल से बहाने बना बना के कुछ एक शॉर्ट सिल रखे, कुछ मेरे पास पुराने पड़े टाइम से। हाँ, पुराना था, आज पूर्ण हुआ इनका। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, माता रानी की कृपा। देवदार के घने जंगल, इतनी हाइट है, अगर कोई ऊपर से गिरेगा ना, वो 3 दिन में नीचे पहुंचेगा। 3 दिन में ऊपर नहीं पहुंचेगा, लास्ट खाना खाएगा, नाश्ता सारा हफ्ता भर लेके जाएगा उसको। रास्ते में नाश्ता करेगा, नहाएगा तो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जंगली पेड़ पौधे, जैसे कि ये है जंगली अरबी, घर पिनाऊ बण पिनाऊ मामा घर की वन नौ हाथ पिनाऊ। और ये है बिच्छू घास की एक प्रजाति, इसको पहाड़ी में बोलते हैं अलसिन। ये फोटो खराब, ठीक है, अलसिन बोलते हैं इसको। और ये इतना तगड़ा लगता है ना, इसका करंट है उससे दोगुना मान के चलो यार। इतना प्रदूषण फैला रहे हैं यहाँ जो भी आ रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और कूड़ेदान में आके जो उनका यूज़ करना चाहिए। देखो सारा का सारा नीचे कितना कूड़ा भरा है नीचे। और मंदिर कमेटी है जो, वो भी, उसको भी एक्शन लेना चाहिए। ये घर जानी अमक घर जानी बात। हाँ, ये अमक घर जानी बात हुई, दी बात दिखी ना, ये मल बात जो निकलो ना, ये खिरवांडे निकलो और तलवाल बात हुई शहर घाट। जोमो स्वामी ने बताई मैं ले गड्ढा देखे देवाल खटाए इतना ज्यादा ये बाजी चार सर तो दादी ने तुम लोग सचला किया, कहाँ जा बैठो की जा बैठो घर में गया था खुदा को चलते फिरते मकान बुक कर रहे हो चलते फिरते मकान में दंजा। यह है दादी, दादी कहाँ भी आते हैं? मुंशियारी खैर दादी ये देखो यो क्या दूना ट्रक का मैं मोटर है छो सररर पॉपो सररर पॉपो आ तो पर्सन पुचोट पर्सन अभी आप पहुंच चुके हैं सिमलता में। गाड़ी ब्लॉगर लग्जरी गाड़ी के फुल मजे ले रहे हैं और इनको नींद भी आ गई है, पसर के सोए हैं बिल्कुल। वहीं पे योगेश दाढ़ी मलाते हुए आनंद ले रहे। गाइस मैं तो मस्त एकदम सोते हुए आया था ट्रक में, अभी हम गड़ाई पहुंच गए। अभी जो है छत में जाएंगे। छत में बैठने का एक बचपन में सपना होता था, जो छत में बैठ गया ना उसको फिर सयानों की कैटेगरी में रख देते थे उस टाइम पे। मौसम बादल गिर रहे हैं, शाम तक बारिश हो सकती है। अभी मौसम ने अच्छा साथ दिया। पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान सबसे खराब रोड रहती है यहाँ पे शिवनी का किधर, ये एक वहाँ पे भी खराब रहता है, लेकिन अभी वहाँ पे ठीक है।
कपड़ा भीग चुका है, तो मैं फोन अभी फिलहाल अंदर रखूंगा। आजा मैं जो चाहूं तेरी हम पहुंच गए कबरीदार में। यहाँ से जयकारा लगाएंगे मैया काली का। कालिका माता की, कालिका माता की। मखाले के मार्केट में एकदम सुनसानी हो रही है। ले क्या क्या ये पैदल जाऊँ क्या? तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, चेंज कर लेते, थोड़े भीग गए हैं, चेंज करके मिलते हैं। हाथ मुँह नहीं धोया क्योंकि मुँह धोना मेरे को सही नहीं लगा, क्या लगा हुआ था ना मंदिर से। मस्त कटिंग हो रही है और यहाँ पे किचन है, रसोई। हमारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल दे जान। हरदा कैसे हो? आज आप क्यों नहीं आए? साथ वाले मोहनदा सब आएगा। मजा कितना हो गया फिर ये? कितना हो रहा है? कैमरा अंधा हो गया इसके सामने, तो यही तो शक्ति है ना। क्या बात है सर। और बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। फिर ये बारिश ने मौसम बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, साथ दिया। सही हो रहा है। बांट बोलो बांट, बांट बोलो बांट। अभी जो है खाने पीने का हो गया, एक छोलने खा दिए, बच्चे खुजे हम हैं और थोड़ा सफाई का काम भी चल रहा है। पूरा तो भी 29 सर 29 सर झुक के रहना पड़ेगा इसके सामने सबको। ये है हमारे आका मोहित सुपरस्टार, सामने भी झुक के रहना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। झुकेगा नहीं साला। हम भी खा लेते हैं, भूख लगी है, सुबह से चाउमीन के भरोसे बैठे हैं। जोर में अभी भी आग पड़ रहा है पेट में। क्यों? अगर यहाँ पे माचिस लगाएगा ना आग जल जाएगा। गरम पानी मार में बड़ी ला उठाओ। तो गाइस अभी खाना वाना हो गया हमारा, बंदा मसाला वसाला सब ओके, गुड। गाँव में सबसे फेमस चीज क्या है? जब जब भीड़ फाकने में भीड़ वो है उधर रेल इंजन पियो पियो मच्छर उन्हें सब खिंच दूंगी। परेशान क्यों कर रहा है उनको? ऑल आउट लगाओ। बोंदा है कि कमा ऑल आउट वे लियो बैक नो सीधा करो। ये देखो बुलडोजर बैक बॉकेट भी है गल से पड़ गए ना बस। बात तो सही है। टाइम यार 7:30 बज रहा है, चलते हैं। वाकई में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बहुत ज़्यादा लंबी, ये स्टोरी भी सुनानी है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, नरबली क्यों होती थी। यहाँ से हमारे सबसे पहले पूर्वज आए, वो जगह का नाम है सिमलकोट। सिमलकोट गंगोली हाट में ही आता है, एक सिमलकोट गांव है। एक बार भयंकर हैजा फैल गया, वहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान हो गए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सिमलकोट से पूरब दिशा की ओर है चौड़ी, वहाँ पे माता के डोले उठते थे। उन डोलों की खासियत थी कि उनके साथ में गण प्रेत सारे रहते थे। अगर कोई इंसान को देख लें तो उसको ऐसी जिंदा निकल जाए। ये था कि अगर कोई व्यक्ति जाके उस डोली को कंधा लगा दे, अभयदान प्राप्त होता था और मुंह मांगा वरदान भी मिलता था। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि अगर हम माता के डोले को कंधा दें, माँ से हम वर मांग सकते हैं। तो उनमें से एक साहसी व्यक्ति ने बीड़ा उठाया। माँ महाकाली का प्रचंड रूप कोई साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, उसको देखते या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो पागल हो जाएगा। रात के टाइम पे डोले उठते थे, तो झाड़ी के सामने छिप गया। डोले से आगे पीछे गण प्रेत पूरे बाजे गाजे के साथ जैसे डोला चल रहा था, तो लपक के उस आदमी ने क्या डोले को कंधा लगा दिया। तो कंधा लगा दिया तो कंधा लगाने की वजह से उसके साथ के जो गण प्रेत थे, जितने भी आण बाण रहते हैं, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो माता ने बोला तू मेरे डोले को छोड़ दे। तो बोला कि मुझे वर चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मांगो वर मांगो। उसने बोला कि एक तो हमारे जो सिमलकोट में हैजा फैला है उस हैजे को खत्म कर दो, और दूसरा उसने मांग दिया कि जो मेरी कौम है उसकी अमरता जो है उसने मांग दिया, जो बहुत बड़ी गलती होगी। माँ ने बोला कि ये नीति के विरुद्ध है, ये हो ही नहीं सकता। उसने बोला कि मैं पालकी छोड़ूंगा नहीं। माँ ने बोला ठीक है मैं तुझे वर दे रही हूँ, लेकिन ये वरदान जो है अस्थायी है,
क्योंकि तुझे फिर से लौट के मेरे पास ही आना है, तो अब मेरा पालकी जो मेरा पल्ला छोड़ दे। तो व्यक्ति खुश होके चला गया, लेकिन उस व्यक्ति इतनी बेवकूफ़ी कर दी कि उसने अमरता का तो मांग लिया, लेकिन अजर और अमर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अमर बोलने का मतलब है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वो बूढ़ा तो होगा, उसको रोग सताएंगे, दुख दर्द सब कुछ होगा, लेकिन अजर है तो ना उसका शरीर कभी बूढ़ा होगा, ना उसको कोई बीमारी लगेगी। जैसा है हमेशा एक युवा रहता है वैसे रहेगा। तो उसने एक गलती कर दी कि उसने उसको माँ को अमरता का वरदान मांग दिया। कुछ टाइम बीतने के बाद हैजा भी समाप्त हो गया। लोगों का मरना बंद हो गया। 100 साल 150 साल ऐसे जीने लगे, और मतलब शरीर खत्म होने के बाद भी वो प्राण नहीं निकलते थे। तो वो फिर से परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि यार हमसे बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, तो मैं फिर से जो है इसका समाधान माँ से मांगना पड़ेगा। फिर से एक व्यक्ति और तैयार हुआ। उस व्यक्ति ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। वही चौड़ीक में जहाँ पर माँ के डोले उड़ते थे उस जगह पे गए। माँ ने बोला फिर क्यों आया है बता। उसने बोला कि माँ ऐसा हो गया, किसी को मुक्ति मिल नहीं रही है और नरक की आत्माएं सब भोग रहे हैं। माँ ने बोला कृत्य के विरुद्ध तूने नियम मांगा था, और मैंने तेरे को बोला भी था कि तू माँ को रह के वापस आना पड़ेगा, इसका दंड तो तेरे को मिलेगा, क्योंकि तूने उल्लंघन किया है, ना मेरी बात रखी। मैं तो तेरे से प्रसन्न थी, लेकिन तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो उसका दंड तुझे मिलेगा। उसने बोला जो आप दंड दोगी वो हम मानेंगे। ये कारण है कि हम लोगों से थोड़ा माँ जो है ना खुश भी होती तो बहुत जल्दी कुपित भी हो जाती है। तो माँ ने कहा कि देख साव का धान बोलते हमारे यहाँ ना, बहुत पवित्र माना जाता है। चावल के आटे का, उसमें गाय का दूध, घी और शहद, मतलब जितने भी पवित्र चीजें होती हैं उन सबसे उस आटे से एक शव का निर्माण करना, उसका जो है विधिवत दाह संस्कार करना आंवला घाट में। आंवला घाट एक जगह का नाम। ये करोगे तो तुम्हारे वंश को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और साथ में ये कहा दंड के स्वरूप यह है कि तेरे वंश में से कोई भी कलयुग की एक पूर्ण आयु, जितनी अधिकतम आयु, वो कोई भी नहीं भोग पाएगा, कोई भी जी नहीं पाएगा उस आयु को। मैं प्रति 12 वर्ष में तुम्हारे वंश से एक व्यक्ति को स्वैच्छिक बलि मेरी सिद्ध शक्ति पीठ पे देनी पड़ेगी। मैं बोला कि वो तो परेशान था। उसने बोला जैसे आपकी आज्ञा माते, बस मैं मुक्ति दे दी। तो कहते हैं कि मेहता ने माँ काली से मौत मांगी थी, अपनी मृत्यु मांगी थी, इसलिए इनका नाम जो है मौत पड़ गया। जैसे हमारे पूर्वज आए थे कल्याण सिंह मौत, उनको कालू मौत बोलते थे उनको, ठीक है। जब मेहता ने मौत बोलते थे। ये वक्त जो है सब कुछ बनाया, आटे का सौ का निर्माण किया, लेके गए। जैसे आंवला घाट में चिता सजाई गई। चिता से क्या होगा, सर जो था उसका, सौ का जो सर था, वो छटक के नदी पे चला गया। वो नदी में पत्थर का रूप ले लिया। उस पत्थर को बोलते हैं नांगने ढूंढ। वो पत्थर की खासियत है, कितनी भी नदी आ जाए वो डूबता नहीं कभी भी। जो कोई व्यक्ति हमारा संबंधी है ना, लोग सिमलकोट के मेहता हैं, सिमलकोटी मेहता का अगर कोई संबंधी है तो उस नदी को पार करेगा तो उसको पत्थर लगेगा नहीं, मतलब उसको पूजन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई और है जिसका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है तो उसको उस पत्थर की पूजा करनी पड़ती थी एक टाइम पे। ये होने के बाद जो फिर नर बलि की बात आई, प्रति 12 वर्ष में जन्म लेता था एक बालक। बचपन से ही पता लग जाता था कि ये जो है माता के मंदिर में स्वैच्छिक बलि के लिए ही जन्म लिया है। जैसे चौसिंगी खाड़ू मानंदा देवी राजजात में पैदा होता है, वैसे ही यहाँ भी पैदा होता था बालक। उसके बचपन से ही लक्षण दिखने लग जाते थे। वो बहुत भक्ति भाव का, गंभीर, बचपन से ही ब्रह्मचारी। और जैसे ही उसकी आयु 18 वर्ष तक दूसरा भी जन्म ले चुका होता था, क्योंकि 12 वर्ष का अंतराल। चैत्र मास की अष्टमी के दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के तैयार होके माँ के मंदिर में जाएगा। वहाँ एक बहुत विशाल खड्ग है। खड्ग वो जो बलि देने के लिए यूज किया जाता है खड्ग, तो उस खड्ग को निकालेगा। खुद माँ की पूजा करने के पश्चात से जो है अपना सर धड़ से अलग कर देगा। बाद उस शव को जो है माता का वाहन कर खाएगा। जितना बच जाएगा उसका आंवला घाट में विधिवत संस्कार किया जाता था। इसलिए हमें बोला जाता है, जब हमारा जनेऊ संस्कार होता है या कुछ भी होता है तो नाम से पहले बोला जाता है कि खड्ग विद्या विशारद, खड्ग विद्या विशारद बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर आदि गुरु शंकराचार्य जब यहाँ आए भ्रमण करते करते, उन्होंने यहाँ देखा कि यार नर बलि का जो सिस्टम है ये तो बहुत खराब है। उन्होंने फिर माता को शांत किया और उसको किलित करके फिर नर बलि बंद कराई। तब से यहाँ पर बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। माता ने मंदिर में कुछ विशेषाधिकार भी दिए हैं। जैसे रावल लोग वहाँ के पुजारी होते हैं और बलि देने के लिए बलि के लिए उनका अधिकार होता है। लेकिन जब वहाँ दशहरे पर, अभी तो भैंसों की बलि चढ़ना बंद हो चुका है, तो जब भैंसे की बलि चढ़ती थी तो सिमलकोट से थोकदार आता था। जिस भैंसे के सर पर सफ़ेद चिन्ह होगा, पैर जिसके सफ़ेद होंगे, जैसे श्याम कर्ण घोड़ा होता है वैसे एक भैंसे का भी होता है ना कि वो विशेष होता है, तो उस पर प्रहार करने के लिए सिमलकोट से थोकदार आता था। तो कहा जाता है ना, प्रकृति के विरुद्ध छेड़खानी, प्रकृति से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए।
तो बाकी आपको जानकारी कैसी लगी, आई होप कि आपको वीडियो तक लगी होगी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछना, और अगर आपका कुछ सुझाव रहेगा या आपके संज्ञान में कुछ और बात होगी तो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय माँ महाकाली। If you liked the video, then like and share the video and also leave a lovely comment. Please subscribe to Daju Blogger and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching this video.